हेलो फ्रेंड्स। हम लोग डीआई सीख रहे थे। डीआई का सेट आज 33 है। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस बेस्ड डीआई सीखेंगे और बड़े ही बेहतरीन अंदाज में सीखेंगे। आओ देखते हैं। आप लोग क्या करना, डेटा को सबसे पहले रीड करना, समझना इसके बारे में, ये डेटा बोल क्या रहा है। समझ रहे हो ना? अगर चीजें समझ में आ रही है तो अपने आप से करना स्टार्ट करो, फिर मेरा सोल्यूशन देखो, आपको ज्यादा बढ़िया लगेगा। ओके। यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली, आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, द गिवन पार्ट ग्राफ शो द मार्क प्राइस ऑफ द 5 डिफरेंट प्रोडक्ट। ये जो दिया हुआ है, ये मार्क प्राइस दिया हुआ है, एमआरपी दिया हुआ है, ठीक है ना। 5 डिफरेंट प्रोडक्ट्स इन ए शोरूम। मोबाइल है, लैपटॉप है, वॉच है, टेबल है एंड चेयर है। इतनी सारी चीजें यहाँ पे प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, गैप ढूंढते हैं। यहाँ पे 2000 है तो 1 2 3 4 5 से डिवाइड करोगे तो इसका मतलब एक गैप 400 का हो गया अपना। एक गैप 400 का हो गया। इतनी चीजें हैं अपने पास, क्लियर है। अब हम तुरंत क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इन्होंने बोला हुआ है, इफ द मार्क प्राइस ऑफ द लैपटॉप इज 20% मोर देन द कॉस्ट प्राइस, सीपी एंड एमपी। मार्क प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से 20% ज्यादा है, 20% की वैल्यू 1/5, 5 तो ये 6, एंड शॉपकीपर ऑफर 15% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ द लैपटॉप। लैपटॉप की बात हो रही है, लैपटॉप यहाँ पे भी लिखा है। कितने परसेंट का ऑफर करता है? 15%। 15% की वैल्यू कितनी होती है? 3/20 का डिस्काउंट, है ना। तो यहाँ पे डिस्काउंट हमेशा किस पे होता है? एमआरपी पे होता है, ठीक है। तो देखो, 20 की चीज को 3 का डिस्काउंट देने के बाद कितने में बेचेगा? 17 पे बेचेगा। एमआरपी पे तो दोनों जगह पे सेम होगी ना ये। एमआरपी तो दोनों जगह पे सेम होगी, तो बराबर कर लेते हैं। 60 बना लें। 60 बनाने के लिए ऊपर 10 से गुणा करोगे तो ये 50 हो गया। 60 इसमें 20 में अगर गुणा करेंगे तो किस चीज से गुणा करेंगे? 3 से। तो 60 हो गया। यहाँ पे करेंगे तो 51 आ गया। क्वेश्चन बोल क्या, देन फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ द लैपटॉप। प्रॉफिट किस पे होता है? हमेशा प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हमेशा सीपी पे होता है। 50 की चीज को 51 में बेच दिया तो एक का प्रॉफिट हुआ है किस पे? 50 पे। पूरा 100, 50 का डबल, इसका मतलब हमें कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है? 2% का प्रॉफिट हुआ है। इस क्वेश्चन में हमें डेटा देखने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट चीजें हो गई हैं। यहाँ पे डेटा निकालने की जरूरत नहीं थी, ना एमआरपी निकालना था ना कुछ, क्योंकि डायरेक्ट परसेंटेज में चीजें पूछी हुई हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे बोला हुआ है, अब इस डेटा को आराम से आप लोग देखोगे, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सीखोगे, समझोगे, तभी सॉल्व करोगे। यहाँ पे दिया हुआ है, इफ द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस ऑफ मोबाइल। इसका मतलब सीपी और एमपी का रेशियो कितना है? 3:4 दिया हुआ है। किसका? हुई मोबाइल की बात हो रही है यहाँ पे। एंड द प्रॉफिट अर्न बाय शॉपकीपर 1200 रुपया। 1200 रुपया ये प्रॉफिट अर्न करते हैं। देन फाइंड द डिस्काउंट। हमें पता है मोबाइल का एमआरपी, हमें पता है कितना है। तो मोबाइल, यहाँ पे मोबाइल का एमआरपी 8000 है। का मतलब इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 8K या 8000 दी हुई है। 4 यूनिट की वैल्यू 8000, तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 2000। तो सीपी अपना कितना हो गया? 6000 रुपया। अब इन्होंने बोला है भाई 1200 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो सीपी यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6000 की चीज को 1200 रुपए के अगर प्रॉफिट पे बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे? 7200 पे बेच देंगे। तो डिस्काउंट किस पे होता है? हमेशा। फाइंड द डिस्काउंट ऑफर बाय द शॉपकीपर। 8000 की चीज को 7200 पे अगर आप बेचोगे तो आप खुद ही बताओ डिस्काउंट कितना हो गया आपका। 800 की चीज को, 800 एमआरपी लिखा हुआ है, 7200 पे बेचोगे तो एमआरपी पे डिस्काउंट दिया जाता है हमेशा। तो कितने का दिया गया? 800 रुपए का डिस्काउंट। 800 रुपया है, ये देखो यहाँ पे। यहाँ से इस डीआई से आपका प्रॉफिट एंड लॉस का भी सेट आपका सही होगा, रिवीजन हो जाएगा आपका। फाइंड द एवरेज ऑफ द मार्क प्राइस ऑफ द टेबल एंड चेयर। टेबल और चेयर का एवरेज बताओ हमें मार्क प्राइस का। टेबल यहाँ पे कितना है? 10,000, प्लस चेयर कितना है यहाँ पे? चेयर यहाँ पे बीच में है भाई, तो देखो 6,000,
एक गैप 400 का था, 400, 400, 800, फिर बीच में आ जाओगे तो 200, मतलब 7,000 हो गया। डिवाइड बाई टू कर दोगे तो कितना आएगा? 17,000 डिवाइड बाई टू 8500 है कहीं पे। एक ही ऑप्शन है अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द सेलिंग प्राइस ऑफ द वॉच एंड चेयर। वॉच की बात हो रही है यहाँ पे एंड चेयर की बात हो रही है यहाँ पे। इन्होंने बोला इनका जो सेलिंग प्राइस का रेशियो है 4:5 है, एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच इज इतना। सीपी जो किसका, वॉच का कितना है? 4800 रुपया है। इफ द शॉपकीपर गेट द प्रॉफिट ऑफ द वॉच इज 10% ऑफ द इट्स मार्क प्राइस। इन्होंने बोला है जो इसका प्रॉफिट हो रहा है मार्क प्राइस का 10% है, तो किसकी बात हो रही है? वॉच की। वॉच पहले देखो यहाँ पे कितना है, वॉच यहाँ पे 6,000 है, 6K है यहाँ पे। वॉच 6,000 का 10%, इसका मतलब इसे प्रॉफिट कितना हो रहा है? 600 रुपए का प्रॉफिट। 600 रुपए का प्रॉफिट होने के बाद ये चीजों को कितने पे सेल करेगा? 5400 पे। तो हमें एक चीज पता चली भाई, ये 5400 यहाँ पे इसकी वैल्यू दी हुई है। पूछा क्या? फाइंड द डिस्काउंट ऑफर बाय शॉपकीपर ऑन चेयर। चेयर पे कितना डिस्काउंट? अगर चेयर का मुझे सेलिंग प्राइस पता चल जाए तो चेयर का तो एमआरपी यहाँ पे 7,000 दिया ही हुआ है, देखो। अभी जस्ट यहाँ पे देखो 7,000 दिया, इससे पहले वाले में हम लोगों ने निकाला था 7,000। तो हम तुरंत इसका निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कैसे निकालेंगे। तो 4 यूनिट की वैल्यू इसके बराबर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? डिवाइड कर देते हैं। तो हमें क्या निकालना है? 5400 डिवाइड बाई 4 गुणा 5। 4 एकम 4, 4 तेई 12, 4 पंचे 20, 5 हम 25, 5 तेई 15, 2 17, 5 एकम 5 एक 6। कितना आ गया? इसका एसपी कितना आ गया चेयर का? चेयर का एसपी कितना आ गया? 6750 रुपया। फाइंड द, इन्होंने बोला डिस्काउंट ऑफर कितना है? 7,000 एमआरपी है इसका। अब देखो 7,000 इसका अगर एमपी है, मार्क प्राइस है, इसे 6750 पे बेचोगे तो डिस्काउंट कितने का देना होगा? आप बोलोगे सर 250 का डिस्काउंट देना होगा। नहीं देना होगा ना, 250 का, 250 का डिस्काउंट देना होगा हमें, 250 का, ठीक है। 250। सारी चीजें क्लियर हो पाई हैं। लास्ट क्वेश्चन है। इन्होंने बोला है द सेलिंग प्राइस एंड मार्क प्राइस ऑफ द टेबल। सेलिंग प्राइस एंड मार्क प्राइस ऑफ द टेबल 4:5। इफ द शॉपकीपर गेट्स द प्रॉफिट ऑफ 25%, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हमेशा सीपी पे गेन होता है। 25% की वैल्यू होती है 1/4। इसका मतलब 4 की चीज को कितने में बेचा? 5 पे। तो सीपी एसपी तो हर जगह पे बराबर होगा, तो बराबर बना लेते हैं। 4 का गुणा यहाँ पे कर ले 16, 4 पंचे 20, 5 का गुणा ऊपर करो 20, 25। पूछा है क्या है? देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल। तो सबसे पहले हमें तो पता है ना एमआरपी के बारे में। एमआरपी किसकी? टेबल, टेबल की एमआरपी आप बताओ कितनी है यहाँ पे? टेबल, टेबल की एमआरपी यहाँ पे 10,000 है। सबसे पहले आपको यहाँ पे चेक कर लेना, जब आप एग्जाम में बैठे हो तो आप चेक करोगे कि जो वैल्यू यहाँ पे सीपी आएगी 16 से डिवाइड होगी। तुम नहीं, तुम नहीं, तुम हो सकते हो, तुम नहीं, इसका मतलब एक ही ऑप्शन जाएगा। देखो यहाँ पे 10,000 दिया हुआ है, 25 100, 1 यूनिट की वैल्यू 400, तो 16 यूनिट की वैल्यू 6400 रुपया आएगी, इसकी वैल्यू 8,000 आएगी। सारी चीजें क्लियर है। डीआई फिनिश हो गई और बड़े ही बेहतरीन लेवल की डीआई है, इसे जरूर सॉल्व करो, ठीक है। सभी को थैंक यू। और ये सीरीज अगर आपको बढ़िया लग रही है तो इसे अपने यार दोस्तों में जरूर शेयर करो। थैंक यू।